वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। मेरी लास्ट वीडियोस पे आप सभी ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, जिस भी लीगल इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे, आप सभी मुझे इतना ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो जैसा कि हर बार आप अब मेरे थंबनेल से पता लगा ही लेते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का मेरा थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, आपके जो डाउट्स है इतने सारे आज की यूथ में या फिर आज की जनरेशन में कि कोर्ट मैरिज क्या है। सभी के माइंड में रहता है कि कोर्ट मैरिज क्या सिर्फ लव मैरिज ही कोर्ट मैरिज है, या फिर कोर्ट मैरिज अलग है, लव मैरिज अलग है, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट क्या है, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, उसके अंडर होने वाली मैरिज किस तरीके से होती है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इस सभी के बारे में आपके सारे डाउट्स आज मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। बट आपको लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहना है ताकि आपके एक एक डाउट का जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करती जाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट मैरिज है और मैरिज ऑफ सर्टिफिकेट है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में टू टाइप्स की मैरिज होती है। जी हाँ, आप सभी को नॉलेज में है, नहीं है तो भी मैं बताती हूँ कि हमारे इंडिया में टू टाइप्स की मैरिज होती है। एक तो मैरिज होती है हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर, जो हमारी ट्रेडिशनल मैरिज के नाम से जानी जाती है। एक दूसरा जो है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, जिसमें लव मैरिज भी कंसीडर होती है, कोर्ट मैरिज भी कंसीडर होती है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मैरिज होती है वो किस तरह की होती है वो उसी में कंसीडर होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें किस किस टाइप की मैरिज कंसीडर होती है। ट्रेडिशनल मैरिज आई होप आप सभी को पता होगा। हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में जब हम अपने रिचुअल्स, हम अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करते हैं, तो वहां पे वो ट्रेडिशनल मैरिज काउंट होती है। लेकिन यहाँ टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी नहीं है कि लव मैरिज होना ही जरूरी है, लव कपल्स ही कोर्ट मैरिज करते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लड़की वाले या लड़के वाले दोनों सेटिस्फाई हैं, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाहते, दोनों एग्री होके कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो भी पॉसिबल है। अरेंज मैरिज भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट डाउट क्लियर। उसके बाद लव मैरिज, जी हाँ, अगर आप प्यार करते हैं एक दूसरे से और आपकी एज अगर है, क्योंकि जो क्राइटेरियाज हैं उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 से रिलेटेड है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट मैरिज है वो जो क्राइटेरिया गवर्न करते हैं, जो उसमें आपको फॉलो करने हैं ग्राउंड्स, वो हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 से ही कंसीडर करते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी जो एज है, लड़की की एज 18 ईयर होना मैंडेटरी है। एक दिन भी कम हुआ दैट मीन्स आप एलिजिबल नहीं हो मैरिज करने के लिए। और लड़के की जो एज है वो 21 ईयर होना चाहिए। सेकंड चीज, आप दोनों जो लड़का लड़की साउंड माइंड होने चाहिए, मतलब कि आप होशो आवाज में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्टेप ले रहे हैं लव मैरिज का कोर्ट मैरिज के थ्रू, कोर्ट में जाके मैरिज करने के लिए, तो आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी कंसेंट से वो चीज कर रहे हैं। सेकंड चीज, थर्ड चीज क्या है कि आपको आपके आईडी प्रूफ्स होनी चाहिए आपके पास। अब आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। ओके, उसके बाद आपका क्या है कि आपको करना क्या है, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर लव मैरिज की और उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया या ऐसा कुछ भी माइंड में आता है, तो इसमें एक ग्राउंड है कि एक एफिडेविट लगता है जिसमें फ्री कंसेंट दी जाती है दोनों पार्टीज की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों पार्टीज या तो इंडिया की हो या फिर अगर आप फॉरेनर हो तो भी आप कोर्ट मैरिज में फॉल कर सकते हैं। ये तो था कि कोर्ट मैरिज है क्या आपके माइंड में। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने देखा कि कोर्ट मैरिज में आप हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, बौद्ध हो,
तो भी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आप किसी अदर रिलीजियस से हो तो भी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइंड में ये आता है कि अगर आप अदर रिलीजियस से हो तो फिर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कैसे मैरिज कर सकते हो? तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज में जाना है और आपके धर्म अलग है तो आपको कन्वर्जन करके हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब जो मेन टॉपिक है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट सेम हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन दिया गया वो दिया गया है कि इंटरकास्ट मैरिज का, जिसको लव मैरिज के नाम से जाना जाता है, कि इंटरकास्ट मैरिज जो होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में गवर्न कैसे होती है। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट आपको क्या राइट देता है। आप पार्टनर्स जो कपल्स हैं वो दोनों अलग अलग धर्म से हैं, ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में तो आपको कन्वर्जन करना पड़ता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आप किसी लड़की किसी और धर्म से है, लड़का किसी और धर्म से है, आप दोनों मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज। मैं प्रोसेस भी बताऊंगी इसका कि प्रोसेस क्या रहता है। आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखते जाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है और हिंदू मैरिज या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज जो है वो हमारे पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट। लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो ओवरऑल इंडिया में है, तो इसमें कोई भी फॉल कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको क्या करना है। आप अलग धर्म से हैं, लड़का अलग धर्म से है, आप दोनों जाइए और कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि इसमें आपके माइंड में आता होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप जाके शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपका रिलीजियस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दैट मीन्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको आपके 10th की सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपको आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, जी हाँ बिल्कुल, आपको आपका रेजिडेंशियल प्रूफ मैंडेटरी है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों पार्टीज को एक एक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में आप ये लिखेंगे कि हम दोनों अपनी कंसेंट से मैरिज कर रहे हैं, कल को एक दूसरे के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाएंगे, या फिर व्हाटएवर जो भी ग्राउंड्स आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, दोनों पार्टी एफिडेविट देगी। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आप डिवोर्सी हैं, सपोज आप किसी ऐसे पर्सन से शादी कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में कि वो पर्सन पहले से मैरिड था और उसके बाद उसका डिवोर्स हुआ है, तो वहां पर आपको डिवोर्स की ऑर्डर की कॉपी भी साथ लगानी पड़ेगी। अब आपके माइंड में आता है कि ठीक है ये सारे डॉक्यूमेंट तो हो गए, अब आईडी प्रूफ में आपको क्या लगाना है। तो आईडी प्रूफ में आपको ऐसा आईडी प्रूफ लगाना है जिसमें आपका रेजिडेंस, जो आपने रेजिडेंस वो दिया है सर्टिफिकेट, वो उससे मैच करता हो। तो वैसे तो आधार कार्ड को ही माना गया है, लेकिन अगर जैसे डीएलबी है तो अगर वो भी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और 10th की सर्टिफिकेट आपको लगानी जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है वो 10th का माना जाता है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद आपके फोटोग्राफ्स लगेंगे पासपोर्ट साइज नियर अबाउट 8 या 10। लड़की के 8 या 10 के अबाउट लगते हैं, बॉयज के 5 या 6 समथिंग लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरी क्या है, उसके बाद आपको जरूरी है विटनेस का होना। जी हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप कंसीडर करते हैं अपनी मैरिज को तो विटनेस चाहिएंगे आपको। विटनेस चाहिएंगे 2 या 3 विटनेस। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो विटनेस है वो किसकी तरफ से होने चाहिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के सपोर्ट से अदर रिलीजियस में मैरिज कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, तो आपके विटनेस आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, तो आपके जो विटनेस है वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, लड़की की तरफ से भी हो सकते हैं, लड़के की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन होने 2 या 3 जरूरी है। अब इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनके आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, इनके पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, और इनका आप ये कह सकते हैं कि इनका भी एफिडेविट लगेगा कि ये किसकी तरफ से अपना विटनेस दे रहे हैं। उसके बाद इनका पैन कार्ड भी मैंडेटरी है, पैन कार्ड लगाना बहुत जरूरी है।
तो ये तो था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। अब आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कोर्ट मैरिज से फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में आए हैं। तो ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर मैरिज करनी है कोर्ट के थ्रू तो वो कोर्ट मैरिज हो गई। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट या फिर अपने पर्सनल लॉ को कवर करते हुए मैरिज करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो भी एक तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी। अब दिक्कत है वहां पे आपको कन्वर्जन करना पड़ता है, यहाँ पे कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। अब जब नेक्स्ट स्टेप आता है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक साइड स्पेशल मैरिज एक्ट है, एक साइड हमारे पर्सनल लॉ है। तो सबसे पहले जो इनमें माइनर से डिफरेंस है वो क्या है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो किसी भी रिलीजियस के लोग उसमें, किसी भी धर्म के लोग उसमें शादी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें आपको पता है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन सिर्फ यही मैरिज कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या है कि इसका जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जब मैरिज होती है तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप मैरिज अपने रीति रिवाज से फॉलो अपने रिचुअल्स परफॉर्म करके, रीति रिवाज परफॉर्म करके शादी करते हैं तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोविजन है कि आपको करवा लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सेकंड स्टेप पे जाएं कि आप डिवोर्स कैसे लेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो सेम प्रोसीजर है जैसे हम हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 के ग्राउंड्स लेके डिवोर्स फाइल करते हैं, सेम वहीं पे हम स्पेशल मैरिज एक्ट के 27 सेक्शन में सेम ग्राउंड्स हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में और स्पेशल मैरिज एक्ट में सेम वही ग्राउंड्स हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे हम डिवोर्स फाइल करते हैं। जैसे हम हिंदू मैरिज एक्ट में म्यूचुअल कंसेंट में 13B में केस फाइल करते हैं, सेम वहीं पे 28 सेक्शन में म्यूचुअल कंसेंट में केस फाइल करते हैं। सेम वही कॉन्जुगल राइट के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 है, वहां पर सेक्शन 22 है, और सेम तरह की सेक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं सेम। और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी सेम है, लेकिन एक जो चीज है वो सेम नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है, अगर आपका पार्टनर फॉरेनर है तो आप कैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करेंगे। अगर आपका पार्टनर फॉरेनर है तो वो भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो उनकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट विद वैलिड वीजा, ठीक है। सेकंड चीज, उनका जो एम्बेसी है उसके, मतलब कि अगर पार्टनर आपका बाहर का है, जिस भी कंट्री का है, उसकी एम्बेसी हमारी इंडिया में तो होगी, तो वहां से हमें एनओसी लेना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट स्टेटस लेना पड़ेगा जो उसके मैरिट, जो उनका स्टेटस शो करेगा कि मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, या फिर जो भी है। वो क्रॉस चेक होके आएंगे उनके डॉक्यूमेंट, तब वो हमें मिलेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट लगाने जरूरी है। उसके बाद हमें एक चीज और लगानी पड़ेगी, अगर हमारा पार्टनर बाहर का है तो, क्योंकि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन है कि एक पार्टनर को जिस जगह पे वो रह रहा है 30 दिन का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं 30 दिन से इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम केस नहीं, कहीं ना कहीं जब हम मैरिज के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाते हैं, तो एक जुरिस्डिक्शन बन जाता है कि आप कहाँ लगा सकते हैं। आपके माइंड में आता होगा क्या कहीं पे भी जाके आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो इसलिए आपके जो फॉरेनर फ्रेंड हैं जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि 30 दिन ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर आप एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में मैरिज के लिए, आपको 30 दिन का वहां पे रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हम 30 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये प्रोविजन है। ये नोटिस देना पड़ता है आपको 30 दिन का पहले स्पेशल मैरिज एक्ट में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 30 दिन पहले आप नोटिस देंगे कोर्ट को कि मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ और अब हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। तो ये तो था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप कैसे मूव करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसीजर क्या रहता है स्पेशल मैरिज एक्ट में और जो रजिस्ट्रेशन मैरिज है की क्या प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 16 इसको गवर्न करता है और स्पेशल मैरिज एक्ट का भी सेक्शन 16 इसको गवर्न करता है। कोर्ट मैरिज का जो प्रोसीजर है, आपको दोनों को कपल को एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, साइन करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देनी होगी। वहां पर आपको जो भी चीजें परफॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परफॉर्म करना होगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको वो प्रूफ भी देना होगा कि 30 डेज से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, ये तो था कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन आप जस्ट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपनी शादी का प्रूफ देना है, लाइक कार्ड, जो भी आपने कार्ड छपवाए थे या फिर जो भी आपके रिचुअल्स हुए थे, एल्बम से आप अपनी फोटोज निकाल के भी शो कर सकते हैं। तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अब आपके माइंड में आता होगा कि एक्सपेंसिव मतलब कि खर्चा कितना आता है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप मूव करते हैं तो वो थोड़ा ना थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। और अगर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव नहीं रहता, क्योंकि वहां पे आप शादी परफॉर्म कर चुके हैं, वहां पे आपको जस्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो कोर्ट मैरिज का थोड़ा सा खर्चा रहता है, आपके एडवोकेट की फीस रहती है, डॉक्यूमेंट्स का खर्चा रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवाने पड़ते हैं, फिर कोर्ट फीस रह जाती हैं। तो ये चीज है थोड़ा सा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो है इस चीज के ऊपर लेके आऊं कि कोर्ट मैरिज में आपको कितना खर्चा फेस करना पड़ता है। अब जो लास्ट में मेरे जो मैं बोल रही थी कि 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे रैंडम पूछे जा रहे हैं कि कोर्ट मैरिज जो होती है उसका सर्टिफिकेट कैसा होता है, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें सर्टिफिकेट कैसा होता है, या फिर हम क्या हर जगह पे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे काफी पूछे गए, तो उसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। उससे पहले अगर आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टा आईडी का, आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं वहां पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको लीगल अवेयरनेस देती रहती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो चलेगा, लेकिन अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को लीगल अवेयरनेस जरूर करें, कानून की जानकारी जरूर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्टिफिकेट होता है कोर्ट मैरिज का और स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो दोनों सेम ही होते हैं, सेम चीजें होती हैं, सिर्फ वो लिखा होता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, और वहां पे कोर्ट मैरिज जो नॉर्मल अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कर रहे हैं या फिर मुस्लिम मैरिज के जो पर्सनल लॉ जिसमें भी, वहां पे वो एक्ट लिखा होता है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होते हैं। उसके बाद सेकंड चीज, क्या आप कहीं पे भी शादी कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया के ही है दोनों कपल, तो आप लड़की जहां की है वहां भी कर सकते हैं, लड़का जहां का है वहां भी कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के लिए जिस स्टेट में, जिस सिटी में आपकी शादी परफॉर्म हुई है, आप वहां भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर फॉरेनर है और जहां पे आपने 30 दिन रहने का प्रूफ दिया है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट मैरिज से रिलेटेड, स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड। थोड़ा सा लंबा हो गया, एक्सप्लेन करना जरूरी था ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। आई होप मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस जब भी आए आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैं कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊं। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहेंगे। थैंक यू।